जोहार साथियों, आज हम झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी से एक सवाल पूछना चाहते हैं। इरफान दादा, आपने तो झारखंड में गुटखा तंबाकू बैन कर दिया। अब अच्छा बात है, समाज के लिए अच्छा पॉजिटिव है कि नहीं, गुटखा तंबाकू समाज में हानिकारक है, उससे कैंसर होता है। लेकिन हम आज पूछना चाहते हैं, क्या वास्तव में ग्राउंड स्तर पर बंद है? यदि बंद नहीं है, हमारे एरिया में गुटखा मिल रहा है, तो उसका कंप्लेन हम कहाँ करें? थाना जाकर करें? थाना हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। मेरे पास पैसा नहीं है वो भाड़ा उतना एकदम थाना जाकर कंप्लेन करें। उसके लिए आप व्यवस्था क्या किए हैं? अरे आप पढ़े लिखे हैं, कद रसिया से डिग्री आपके पास है, MBBS किए हैं, आपको इतना भी पता होना चाहिए ना कि इसका ऑनलाइन हेल्पलाइन नंबर जारी करे। कोई भी लोग कॉल करके शिकायत कर सकता है डायरेक्ट, सर यहाँ इस तरह से गुटखा मिलता है, चाहे इस तरह से होता है। झारखंड में जितना भी तमाम मीडिया चैनल है, चाहे न्यूज़ चैनल, जितना भी अखबार है, उसमें आपको ऐड निकालना चाहिए ना। झारखंड में गुटखा तंबाकू बैन है, यदि कोई बेचते या खाते पकड़े जाते हैं तो उनको 3 साल की सजा होगा, चाहे उसको इस तरह का जुर्माना लगाया जाएगा। केवल आप लोग पॉपुलरिटी उधर कुछ भी उठते हैं, कह देते हैं कि चीज़ बैन है, और उसको सही से वास्तविक से बैन करेंगे तब ना महाराज। हम बताते हैं, जो गुटखा बैन से पहले 5 रुपये का मिलता था, वो 20 रुपये के मिलने लगा है। आप लोग कालाबाजारी कराने का काम करते हैं ना कि बैन कराने का काम करते हैं। अरे जनता कितना देर बुढ़िया बनाइएगा इस तरह से? यदि रियल में चाहते हैं कि बैन करें, तो आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, और टीवी पर हो, मोबाइल पर हो, कॉलिंग पर हो, न्यूज़ चैनल पर हो, अखबार में हो, इसका ऐड निकालिए। अब पुख्ता से यदि कोई लोग गुटखा बेचते या खाए पकड़ा जाता है, तो उसको 3 साल की सजा होना चाहिए, न कि केवल पॉपुलरिटी के लिए कुछ भी बोल दें आगे मीडिया पर, न्यूज़ पे, चैनल पे। इस तरह से नहीं होगा, क्योंकि यदि रियल में बंद करना चाहते हैं तो आपको इस सब जो इसका मुख्य पहलू है, यदि कोई लोग बेचता है, चाहे कोई लोग कंप्लेन करता है, तो उसका कंप्लेन गोपनीय रखा जाएगा और उस पर कार्रवाई किया जाएगा। इसलिए हम माननीय झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान दादा से हाथ जोड़कर आग्रह करते हैं, जो यदि कोई इस तरह से आप सही में चाहते हैं कि झारखंड नशा मुक्त हो, तो आप गुटखा को बैन कराए हैं, तो सख्ती से कानून को उसको पालन कराइए, न कि उसका कालाबाजारी कीजिए। कालाबाजारी करने से झारखंड में और इसका अति होता है, जो गरीब लोग हैं उसका पर और असर पड़ता है, क्योंकि मजदूर जो गुटखा पहले 5 रुपये में खाता था, वो 20 रुपये में खाता है, लेकिन छोड़ा नहीं है। यदि रियल में चाहते हैं कि छोड़े, तो उसके लिए आपको सख्ता से इस पर कानून पालन कराना पड़ेगा, और झारखंड में एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना पड़ेगा, जिस पर कि हम जैसे पढ़े लिखे युवा हो उस पर कंप्लेन कर सके, और तमाम वहाँ के सरकारी स्कूलों को यह खुला आदेश दिया जाए कि सभी जो जितना स्टूडेंट है उनको जागरूक करें, और बताएं कि यदि आपके आसपास, यदि आपके घर में कोई लोग गुटखा खाते हैं, तो उस नंबर पर आप कंप्लेन करें और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, तब जाके बंद होगा। न कि पॉपुलरिटी के लिए टीवी में आकर कुछ भी बोल दीजिए, मीडिया में आकर कुछ भी बोल दीजिए कि हमने डॉक्टर हैं इसलिए हम जानते हैं कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, इसलिए झारखंड में आज से तंबाकू गुटखा बंद। उसका प्लानिंग कीजिए, किस तरह से आप बैन कीजिएगा। यदि कोई बेचता पकड़ा जाता है तो उसको क्या कीजिएगा, न कि केवल खाली कह दिए वो बैन हो गया, उससे नहीं होगा, और उससे और कालाबाजारी बढ़ता है, उसमें और उससे गरीब जनता पर और असर पड़ता है। हम फिर से आग्रह करते हैं, इस बार आप पुनः संशोधन करके और इसका हेल्पलाइन नंबर जारी कीजिए, जिससे तहत कंप्लेन कर सके। और यदि कॉल सेंटर से भी जितना झारखंड में तमाम कॉल है, उस पर एक रिंग जाने के बजाय ये बताए कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो लोग गुटखा खाते पकड़े जाते हैं या बेचे जाते हैं, उनको 3 साल की सजा होगा। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके आसपास कोई गुटखा खा रहा है या बेच रहा है, तो इतना हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत कर सकता है। धन्यवाद साथियों।